तरीके से मिलावटखोरी पर यह कार्रवाई की जा रही है, बदले में चालान मिल रहा है। और उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ पूरे साल एक्टिव रहते हैं, पूरे साल वो अपना मिलावटखोरी का पूरा धंधा चलाते हैं, और उसके बाद से जब होली दिवाली का मौसम होता है, इसका टाइम होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको चालान कर दिया जाता है। और खाद्य विभाग पूरी तरीके से सुस्त नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ वो त्योहारों के टाइम पर ही एक्टिव होता है। बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दीपावली का पर्व है, और कहीं ना कहीं इससे पहले करवा चौथ का पर्व था, और जो मिलावट हो रहे, कहीं ना कहीं कानपुर महानगर और लखनऊ जैसे जिलों महामंडलों से ये मिलावटी खोआ लेके आते हैं। उसके साथ साथ जो पाउडर होता है वो भी कहीं ना कहीं खोए में मिलाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है कि तौर पे आपने साधारण चीज बता दी कि जो यहाँ के अधिकारी होते हैं वो इस चीज को संज्ञान नहीं लेते। जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई फूड पॉइजन का शिकार हो जाता है, तब अधिकारी संज्ञान लेते हैं। खबर जहां जितनी प्रकार से तो अधिकारी के कान में जूं से जूं नहीं गूंजती। हालांकि रायबरेली में बात की जाए, इससे पहले रायबरेली के सलोल क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूर्व विभाग ने कार्रवाई की थी, और रायबरेली के सदर में भी पूर्व विभाग ने कार्रवाई की थी। कुछ सैंपल भी एकत्रित किए थे, और उसके बाद जो रायबरेली के चर्चित रेस्टोरेंट है वहां पे देखा जाता है कि जो मिठाइयां होती हैं उनपे मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो चूहे होते हैं वो भी मिठाइयों में दौड़ते हुए 100 रुपए दिखाई जाते हैं। लेकिन फूड विभाग क्या इतनी कर लेता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर इसमें किसी बच्चे की जान चली जाए, क्योंकि हम लोग अक्सर मार्केट में जाते हैं और अक्सर मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन अब तो त्योहारों का सीजन है, जो मिलावट हो रहे पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं। इसका सीधा साधा उदाहरण यह है कि जो फूड विभाग के अधिकारी है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उनकी जो मिली भगत है वो जरूर इस मिली भगत में सम्मिलित है। और जिस तरह से इस पे मनमानी की जा रही है त्योहारों को लेकर, तो फूड विभाग को भी कुछ और देखना चाहिए। और दूसरा रीजन निकल के आता है अवैध पटाखे। अवैध पटाखों को लेकर लखनऊ डीजीपी राजीव कृष्ण ने तक सभी जिलों को निर्देशित किया है। जो यहाँ के आईपीएस अधिकारी, उनको साफ तौर पे कहा गया है कि अगर अवैध पटाखा बना रहे कोई भी शख्स अगर पाया जाता है, उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अक्सर देखा जाता है घरों पे लोग अवैध पटाखे बनाते हैं, और जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जनहानि हो जाती है। अयोध्या में भी अभी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से बहुत बड़ा धमाका हुआ है। रायबरेली में इससे पहले, बीते कई वर्ष से पहले रायबरेली के मुंशीगंज और बिल्कुल, और नरेंद्र ये भी देखा जाता है कि जब त्योहारों का सीजन होता है, पनीर की बात कर लीजिए, मिठाई तो चलिए ठीक, उसमें तो हो ही रही है, धड़ल्ले से मिलावटखोरी हो रही है। पनीर की अगर बात कर लीजिए तो अमूमन त्योहारों के समय पे जब लोग फ्री बैठते हैं, जब वो एक साथ पूरा परिवार बैठता है, तो वो पनीर टिक्का खाते हैं, वो पनीर रोल खाते हैं, पनीर की सब्जी खाते हैं। ऐसे में जो बच्चों की बात की, चूंकि पूरा परिवार वहां पर एकजुट रहता है, एक साथ वो बैठ के जो है वो पार्टी करते हैं, खाते हैं, आराम से अपना त्योहार मनाते हैं। ऐसे में पनीर के नाम पे व्हाइट पॉइजन ही तो दिया जा रहा है उन लोगों को।